हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूँ। एंड इन दिस वीडियो विल बी लर्निंग अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव इज़ कंसर्न। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, और बहुत सारी जहाँ भी साइंस आता है उसमें ये ज़रूर आता है। तो इससे पहले बता दूं, चैनल पर नया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का मेरे नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले इसमें नोट्स रहता है, जैसा आपको पता है। नोट्स मैं आपको पहले बताऊंगा, देन नोट्स के बाद वी विल मूव टू द क्वेश्चन पार्ट, जो एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं उसको देखेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ए नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। क्या क्या है? तीन चीज़ें हैं, ब्लड है, ब्लड वेसल है और हार्ट है। ठीक है, दिस नेटवर्क सप्लाइज टिश्यूज इन द बॉडी विथ ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स एंड रिमूव्स अननेसेसरी वेस्ट प्रोडक्ट। बहुत सारा काम कर रहा है। एक तो आपको ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है, साथ में हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे कि CO2 वगैरह, वो भी रिमूव करवाने का काम यही करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। दो तरीके के हैं। कौन कौन सा है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन क्या है? ओपन में क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, this systems are basically the systems where internal organs and body tissues are surrounded by circulatory fluid, that is crustaceans, insects, mollusks and other invertebrates में ये होता है। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इंसेक्ट में, क्रुस्टेशियंस में, मोलस्कस में एंड अदर इन्वर्टिब्रेट्स में होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जहाँ पे एक सिस्टम है जहाँ पे इंटरनल ऑर्गन जो है और बॉडी का जो टिश्यू है वो सराउंडेड होता है सर्कुलेटरी फ्लूइड से। अब हम देखते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। सो बेसिकली जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, दिस सिस्टम्स हैव द ब्लड वेसल्स at all the times within the vessels of different size and wall thickness. In this type of system, blood is pumped by heart through vessels and does not normally fill body cavities. Large and more active animals, including all vertebrates, have a closed circulatory system. समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूमन हार्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, एनिमल्स में, लार्ज एनिमल्स में और इंक्लूडिंग लगभग ऑल वर्टिब्रेट्स में भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ह्यूमन हार्ट के बारे में जानते हैं। सो ह्यूमन हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन, एक मस्कुलर ऑर्गन है विच पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी वाया ब्लड वेसल्स। ठीक है, पूरी बॉडी में ब्लड को भेजने का काम करता है ह्यूमन हार्ट, पंप करता है, और वही पंप से आपके जो ब्लड के वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है ब्लड आपके पूरे सिस्टम में, पूरी बॉडी में जाता है। इसी को सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। एंड सप्लाई करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट टू द टिश्यू एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। इन ह्यूमन द हार्ट इज़ रफली द साइज ऑफ लार्ज फिस्ट। आप अपनी मुट्ठी को मोड़ लो, ठीक है, और उसी को समझ लो, उतना ही साइज़ का आपका हार्ट होता है, और इसका वेट लगभग 250 से 300 ग्राम के आसपास होता है एडल्ट्स में। बच्चों में थोड़ा कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो द ह्यूमन हार्ट इज़ लोकेटेड बिटवीन लंग्स इन द मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ द चेस्ट। ठीक है, दोनों लंग के बीच में होता है ये। ठीक है, और जिसको मीडिया टीनम भी बोलते हैं, मिडिल कंपार्टमेंट, वहाँ पे ये होता है। द पेरिकार्डियम इज़ अ डबल वॉल्ड सैक इनक्लोजिंग द हार्ट। ठीक है, क्या है? पेरिकार्डियम जो है एक डबल वॉल्ड सैक है जो कि इनक्लोज करता है हार्ट को, कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर फाइब्रस मेम्ब्रेन एंड एन इनर डबल लेयर ऑफ serous membrane. The intervening space between these layers is filled with pericardial fluid which protects the heart from outer shocks
एंड एक्ट्स एज ए लुब्रिकेंट टू अलाउ नॉर्मल हार्ट मूवमेंट विद इन द चेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द वॉल ऑफ हार्ट, जो हार्ट का वॉल होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर, 3 लेयर होते हैं इसमें, इपीकार्डियम, म्योकार्डियम एंड इंडोकार्डियम। 3 लेयर याद कर लो, इपीकार्डियम, म्योकार्डियम और इंडोकार्डियम, इसमें 3 लेयर होते हैं। द ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चेम्बर, 4 चेम्बर होते हैं, और कई सारे जानवरों में भी चार चेम्बर होते हैं, बट हमें इम्पॉर्टेंट है हमारे ह्यूमन का, तो इसलिए याद रखेंगे 4 चेम्बर होते हैं। कई में तो 2 भी होते हैं, कई में 3 भी होते हैं। सो द 2 अपर चेम्बर जो होते हैं उसको एट्रिया और यूरिसल्स रिसीविंग चेम्बर कहते हैं, एंड जो 2 लोअर वन होते हैं ये वेंट्रिकल्स या फिर डिस्चार्जिंग चेम्बर कहते हैं इसको। ठीक है, सो द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल टुगेदर मेकअप द राइट हार्ट। ठीक है, ऊपर नीचे का दोनों राइट वाला मिला दो तो राइट हार्ट हो जाता है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को दोनों को मिला दो तो लेफ्ट हार्ट हो जाता है। ए वॉल ऑफ मसल कॉल्ड सेप्टम सेपरेट्स द 2 साइड्स ऑफ द हार्ट। जैसे मान लो कि ऐसा है ना हार्ट, जैसे मान लो ये हार्ट है, तो यहाँ पे एक वॉल ऑफ सेप्टम होता है जो इन दोनों को, लेफ्ट और राइट हार्ट को सेपरेट करता है। In a healthy heart, blood flows one way through the heart due to the heart valves which prevents backflow. The heart pumps blood with a rhythm determined by a group of pacemaking cells. Pacemaking cells के ही वजह से कितना पंप करना है डिटरमाइन किया जाता है। कई लोगों में यही पेसमेकिंग सेल्स मर जाते हैं, तो पेस मेकर आर्टिफिशियल पेस मेकिंग के लिए लगाया जाता है। सो the group of pacemaking cells in the sinoatrial node. These generate a current that causes contraction of the heart traveling through the atrioventricular node and along the conduction system of the heart. The heart receives blood low in oxygen from the system circulation which enters the right atrium, पहले right atrium में जाता है, from the superior and inferior vena cava. वेना कावा के थ्रू ही ये जाता है राइट में। ठीक है, एंड पासेस थ्रू द राइट वेंट्रिकल नीचे जाता है। फ्रॉम देयर इट इज़ पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी सर्कुलेशन थ्रू द लंग्स वेयर इट रिसीव्स ऑक्सीजन एंड गिव्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देन रिटर्न्स टू द लेफ्ट एट्रियम, पासेस थ्रू द लेफ्ट वेंट्रिकुलम। तो देखो राइट से घुसा, पहले राइट एट्रियम में गया था, फिर राइट के वेंट्रिकल में गया था, अब ये लेफ्ट एट्रियम में गया है और लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू पंप आउट थ्रू द एरोटा, एरोटा से ये निकला है। वेना कावा से इंटर किया है, एरोटा से ये निकला है। ठीक है, और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हुआ है वेयर ऑक्सीजन इज यूज्ड एंड मेटाबोलाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, द हार्ट बीट्स एट रेस्टिंग रेट 72 से 75 बीट्स पर मिनट के आसपास में ये रेट होता है। कई बार ये बढ़ भी जाता है अगर आप एक्टिविटी वगैरह करोगे तो, बट रेस्टिंग में इतना ही रहता है। ट्रैकीकार्डिया एक कंडीशन है, एक हार्ट रेट जब ज़्यादा हो जाता है, 100 पर मिनट से भी ज़्यादा हो जाएगा, इसके आसपास हो जाएगा, तो इसे ट्रैकीकार्डिया कहते हैं और इसमें हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। दिस में भी ड्यू टू द स्ट्रेस हो सकता है, मेडिकेशन हो सकता है, और इट मे बी ए साइन ऑफ सीरियस हार्ट कंडीशन भी हो सकता है। सो टैकीकार्डिया जो है एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है। द कार्डियक साइकिल इज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर व्हेन द हार्ट बीट्स। एज द हार्ट बीट्स इट सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक सर्किट्स ऑफ द बॉडी। देयर आर 2 phases ऑफ द कार्डियक साइकिल। इन द डायस्टोल फेज, द डायस्टोल और सिस्टोल होता है, 2 फेज होता है। और आपकी जो बीपी होती है 120/80, ये भी डायस्टोल और सिस्टोल ही है। ये डायस्टोल है, ये सिस्टोल है, इसी के बारे में बता रहा हूँ मैं। सो इन डायस्टोल फेज द हार्ट ventricles are relaxed and heart refills with the blood. In the systole phase, the ventricles contract and pumps blood out of the heart and to the arteries. तो ये जो है रेट जो है 120/80 का आना चाहिए नॉर्मल में, बट कई बार ऊपर नीचे ये होता है। One cardiac cycle is completed when the heart chamber fills with the blood and blood is then pumped out of the heart. एक बार हार्ट में ब्लड आया
और वही ब्लड को पंप आउट कर दिया गया तो एक कार्डियक साइकिल हो जाता है। सो डबल सर्कुलेशन क्या है? ड्यूरिंग ए सिंगल कार्डियक साइकिल ब्लड गोज ट्वाइस इन द हार्ट. It is necessary in the human being to separate oxygenated and deoxygenated blood because this makes this circulatory system more efficient and helps in the maintaining body temperature. ठीक है, बॉडी टेम्परेचर। आगे बढ़ते हैं। विलियम हार्वी डिस्कवर्ड द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट। तो ये आपका सवाल सीधा बनेगा आपके एग्जाम में, किसने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को पहली बार डिस्कवर किया था? तो सही आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। अब ये पिक्चर देख लीजिए, ये देखिए आपके स्क्रीन पे है। ये जो है आपका क्या है? ये लंग्स हो गया, ठीक है, लंग्स हो गया। और लंग्स के अलावा आपको कुछ और चीज़ें दिखेंगी। हार्ट देखो, एक तरफ है राइट चेम्बर और दूसरी तरफ है लेफ़्ट चेम्बर, दिख रहा है ना हार्ट में? थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। अब देखो, ये भी हार्ट है। ये इसका राइट एट्रियम ऊपर हो गया, ये वाला पोर्शन, और ये राइट वेंट्रिकल नीचे वाला पोर्शन। ये इसका लेफ़्ट एट्रियम और इसका लेफ़्ट वेंट्रिकल। और इसी को लोग ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। एक्चुअली ये हार्ट का ऐसा शेप नहीं होता है, हार्ट का शेप कुछ अलग ही होता है। बट ये देख लो, यही हार्ट का शेप है ओरिजिनली। वो जो होता है वो प्यार मोहब्बत वाला होता है। ये देखो पल्मोनरी आर्टिलरी है, ये वाला यहाँ पे जो ये ऐसे निकला है, और ये पल्मोनरी वेन है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे ट्राइकुस्पिड वाल्व है और यहाँ पे मिट्रल वाल्व है, ठीक है। ये क्या है? सुपेरियर एंड इन्फेरियर वेन कावा, ये एरोटा। तो वेन कावा से गंदा ब्लड जाता है और एरोटा से निकलता है, आप हमसे याद रखना, ठीक है। यही है सर्कुलेटरी सिस्टम का पिक्चर। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसमें कुछ जो समझाने की कोशिश की गई है उसे समझते हैं। हाँ, ब्लड प्रेशर क्या है देखते हैं। ब्लड प्रेशर क्या है? सो ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज एज द हार्ट पंप्स इट अराउंड द बॉडी. It is a vital part of how heart and blood circulatory system works. The normal blood pressure of human, जैसा कि मैंने बताया था, 120/80 mmHg होता है. The top number refers to the amount of pressure in the arteries during the contraction of the heart muscle, जिसको हम लोग डायस्टोल भी कहते हैं. And this is called systolic. Sorry, डायस्टोलिक नहीं, इसको सिस्टोलिक कहते हैं. ऊपर वाले को सिस्टोलिक और नीचे वाले को डायस्टोलिक. मैं थोड़ा गलत बोल रहा था. द बॉटम नंबर रेफर्स टू द ब्लड प्रेशर व्हेन द हार्ट मसल रिलैक्सेस. दिस इज कॉल्ड डायस्टोलिक. तो इसीलिए ऊपर वाला ज़्यादा होता है बिकॉज वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रहता है तो प्रेशर आएगा. नीचे वाला ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे रिलैक्स होता है तो ये थोड़ा सा कम रहता है, 80 रहता है. सो हाई ब्लड प्रेशर इज़ व्हेन ब्लड प्रेशर इज परसिस्टेंटली हायर देन नॉर्मल. अगर हमेशा के लिए, कभी कभी अगर होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन परसिस्टेंट है तो उसे हाई बीपी कहेंगे. ब्लड प्रेशर दैट हाई ओवर ए लॉन्ग टाइम इज़ वन ऑफ द मेन रिस्क फैक्टर फॉर द हार्ट डिजीज. एज ह्यूमन्स गेट ओल्डर द चांसेस ऑफ हैविंग परसिस्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज. It is very important to get blood pressure checked regularly, and if it is persistently high, it needs to be controlled. Uncontrolled high blood pressure can lead to a heart attack or a stroke. It may attack kidney also. तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, एक्सरसाइज करो, जो भी करो. द मेडिकल नेम फॉर हाई ब्लड प्रेशर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज हाइपरटेंशन. द कॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर आर एज फॉलोज. दैट इज फैमिली हिस्ट्री हो सकता है, फादर मदर को है तो भी हो सकता है. ईटिंग पैटर्न हो सकता है, सॉल्टी फूड अगर खाते हो ज़्यादा. अल्कोहल टोबैको इंटेक भी हो सकता है. वेट ज़्यादा बढ़ गया तब भी हो सकता है. लो फिजिकल एक्टिविटी है तभी. मेंटल टेंशन में भी ये बढ़ सकता है. तो कई सारे कारण हो सकते हैं. लो ब्लड प्रेशर क्या है? इट इज़ व्हेन द ब्लड प्रेशर इज़ मच बिलो देन द नॉर्मल रेंज. इन दिस कंडीशन फ्लोज ऑफ ब्लड टू द ऑर्गन्स ऑफ बॉडी इज इनएडिक्वेट. द मेडिकल टर्म फॉर द लो प्रेशर इज हाइपोटेंशन. Low blood pressure alone without symptoms or signs usually is not unhealthy. The symptoms of low blood pressure include lightheadedness, dizziness, blurred vision and fainting. These symptoms, जैसे चक्कर वक्कर खा के गिरते हैं ना, इसी में गिरते हैं.
These symptoms are most prominent when individual go from the lying or sitting position to standing position. ठीक है, तब होता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं इसको। सिटिंग लाइन से उठोगे तो चक्कर खा के गिर जाओगे। लो ब्लड pressure that causes inadequate flow of blood to the body organs can cause strokes, heart attacks, and kidney failure also. So the most severe form of low blood pressure is shock. Common cause of the low blood pressure include a reduced volume of the blood, dehydration, heart disease, and medications. The blood pressure is measured by apparatus called sphygmomanometer. ये कई बार पूछा गया सवाल है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्लड वेसल्स क्या है? सो ब्लड वेसल्स आर बेसिकली पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट हैं एंड फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। यही वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं ब्लड वेसल्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स आर्टरीज एंड वेन्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम और टुवर्ड्स द हार्ट रेस्पेक्टिवली। Around this there is a layer of vascular smooth muscle which is highly developed in arteries. Semi-lunar valves are found in the veins which only permit the flow of the blood towards the heart and not in opposite direction. ये इसी की वजह से होता है, सेमी लूनर वाल्व की वजह से एक ही की तरफ जाता है, हार्ट की तरफ हमेशा ब्लड जाएगा। एंड नो सच वाल्व इज फाउंड इन द आर्टरीज। वेन्स में ये पाए जाते हैं, आर्टरीज में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आर्टरीज बेसिकली फॉर्म द हार्ट ब्रांच इनटू स्मॉल पासेस कॉल्ड arterioles and then into the capillaries. Capillaries merge into the venules to bring blood into the venous system, which merge into the veins leading back to the heart. In human, hepatic portal vein combines from capillaries around the gastrointestinal tract where the blood absorbs the various products of digestion, and rather than leading directly back to the heart, the hepatic portal vein branches into the second capillary system in the liver. तो ये सारा सिस्टम है। अब देखेंगे ब्लड क्या है। सो बेसिकली ब्लड इज़ अ फ्लूइड, एक फ्लूइड है, स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड। पीएच इसका वैल्यू जो होता है 7.4 होता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है ये। ठीक है, द अमाउंट ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज जनरली इक्विवेलेंट टू 7% ऑफ द बॉडी वेट। इट्स एवरेज डेंसिटी इज अराउंड 1060 kg per meter cube. द एवरेज एडल्ट हैज़ ब्लड वॉल्यूम 5 to 6 लीटर के आसपास होता है। ब्लड इज इसेंशियल टू लाइफ. इट सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी एंड डिलीवर इसेंशियल substances like oxygen and nitrogen to the body cells. It also transports metabolic waste product away from the cells. There is no substitute for blood. It cannot be made or manufactured. Generous blood donors are the only source of the blood for patients in need of the blood transfusion. अगर आपको ब्लड चाहिए तो जनरस अगर कोई सही ब्लड मिल जाए आपको, ट्रांसफ्यूजन के द्वारा आपको दिया जा सकता है। बाकी कोई उपाय नहीं है, बनाया नहीं जा सकता ब्लड को। कंपोनेंट्स क्या होता है ब्लड में? बेसिकली मेनली दो चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होते हैं, दैट इज़ कॉर्पू सेल्स होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज़ रिलेटिवली क्लियर येलो टिंड वाटर, 91 to 92% के आसपास इसमें वाटर होता है। शुगर भी होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, विच कैरीज द ब्लड कॉर्पू सेल्स। ठीक है, तो प्लाज्मा आपने जाना। नॉर्मली अबाउट 55% आवर ब्लड वॉल्यूम इज मेड अप ऑफ द प्लाज्मा. Plasma also contain blood clotting factors, vitamins, enzymes, hormones, antibodies and other proteins. बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्लाज्मा में। ब्लड कॉर्पूल्स क्या होते हैं? सो देर आर 3 types of blood corpuscle cells in the human blood. That is red blood corpuscles, RBC बोलते हैं इसको। इसको इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। WBC होता है वाइट ब्लड कॉर्पूसेल्स, इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। और ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इनको एक एक करके देखेंगे। ठीक है, आरबीसी क्या होता है, फिर देखेंगे हम WBC वगैरह।
आरबीसी क्या होता है? इन ह्यूमन एंड अदर मैमल्स मैच्योर रेड ब्लड सेल्स आर फ्लेक्सिबल एंड ओवल बाई कनकेव डिस्क के जैसे होता है, ठीक है, कनकेव अवतल ऐसा बाई कनकेव डिस्क के जैसा होता है ये। द लैक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की कमी होती है। एक्सेप्शन की बात करें तो आरबीसी जो होता है कैमल में और लामा में, उसमें न्यूक्लियस भी होता है एंड मोस्ट ऑर्गेनेल्स भी इसमें मिसिंग होते हैं इन ऑर्डर टू एकोमोडेट मैक्सिमम स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन। ये ऑब्सेंट क्यों होते हैं? ताकि स्पेस बनाया जा सके हीमोग्लोबिन के लिए। हीमोग्लोबिन ही है जिसमें बेसिकली ऑक्सीजन चिपकता है और ब्लड में, हमारे ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन की सप्लाई होती है पूरी बॉडी को। अप्रॉक्सीमेटली 2.4 मिलियन न्यू इरिथ्रोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इन ह्यूमन एडल्ट्स। तो देख लो आरबीसी की संख्या इतनी ज़्यादा होती है, 1 सेकेंड में प्रोडक्ट होता है। द रेड ब्लड सेल्स डेवलप्स इन द बोन मैरो, बोन मैरो में होता है। आपका जब बोन होता है ना, उसके अंदर जो लिक्विड जैसा होता है, कभी आप देखना कोई भी हड्डी दिखे तो उसमें, तो वो बोन मैरो कहते हैं उसको, उसी में ये डेवलप होता है, ठीक है। एंड ह्यूमन बोन्स में, इन द लीवर इन एम्ब्रियो, अगर एम्ब्रियो में है, भ्रूण में है कोई बच्चा वगैरह, ब्लड उसमें सर्कुलेट हो रहा है तो लीवर में होगा ये। एंड सर्कुलेट फॉर द अबाउट 100 to 120 डेज इन द बॉडी बिफोर देयर कंपोनेंट्स आर रिसाइकल्ड बाय मैक्रोफेगस, ठीक है। ईच सर्कुलेशन टेक्स अबाउट 60 सेकेंड। इन ह्यूमन बॉडी नियरली हाफ ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, दैट इज 40 to 45% इज आरबीसी। The number of RBC in male human is 55 लाख पर माइक्रोलीटर। अब सोच सकते हो पर माइक्रोलीटर में आपको 55 लाख जो है आरबीसी मिल जाएगा। फीमेल में ये 50 लाख पर माइक्रो लीटर में मिलता है और हीली पर्सन्स में ज़्यादा होता है, ये 70 to 75 लाख पर माइक्रोलीटर होता है, बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होती है, इसलिए ये ज़्यादा होता है। स्प्लीन जो है क्या होता है? स्प्लीन इज ए ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी एंड ओल्ड रेड ब्लड सेल्स आर रिसाइकल्ड इन द स्प्लीन। तो हमेशा याद रखना स्प्लीन जो है वहीं पे आपका जो ओल्ड ब्लड सेल्स है रिसाइकल होते हैं, इसको हम ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी कहते हैं। हीमोग्लोबिन इज अ आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेटालोप्रोटीन in the red blood cells of almost all vertebrates, the exception being the fish family, that is Chanithidae, as well as tissues of some invertebrates. So hemoglobin is in blood carries oxygen from lungs to gills to the rest of the body, ठीक है। there it releases the oxygen to permit aerobic respiration to provide energy to power the function of organism in the process called metabolism. A healthy person has 12 to 18 grams of the hemoglobin in every 100 ml of the blood. Anemia क्या है? Basically anemia means that either the level of RBC or the level of hemoglobin is lower than the normal in blood, ठीक है। क्या है? अगर आरबीसी या फिर हीमोग्लोबिन दोनों में से किसी का भी नंबर अगर लो हो गया ब्लड में नॉर्मल लेवल से, तो उसे हम उस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं, रक्त की कमी हो जाती है। when a person has anemia, his heart has to work harder to pump the quantity of blood needed to get enough oxygen around their body, तो हार्ट पे भी जोर पड़ता है। सो पॉलीसाइथेमिया और erythrocytes is a disease state in which the volume percentage of red blood cell in the blood is elevated, which causes blood to get too thick, ठीक है। ये कंडीशन है जिसमें ब्लड काफ़ी थिक हो जाता है। इट कैन बी ड्यू टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी और डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा दैट कैन make you more likely to have clots or stroke or heart attack. The hemoglobin is also known as respiratory pigment, ठीक है। रेस्पायरेटरी पिगमेंट भी इसको बोल देते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। वाइट ब्लड सेल्स कॉर्पुलेस को के बारे में जानते हैं। WBC कॉर्पुलेस जो होता है आर द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम दैट आर इवॉल्व्ड इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज एंड फॉरेन इन्वेडर्स। तो हमेशा याद रखना WBC की संख्या अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा हो रही है
ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी, ठीक है। ज़्यादा हो रही है इसका मतलब आपकी बॉडी किसी ना किसी इन्फेक्शन से फाइट कर रहा है। So all WBCs are produced and derived from the multipotent cells in the bone marrow known as the hematopoietic stem cells. All WBCs have nuclei which distinguishes them from the other blood cells, that is RBC and platelets. RBC and platelets. Next देखते हैं, white blood cells make up merely 0.7 to 1% of the total blood volume in the healthy adult, but body's immunity depends on it. काफ़ी परसेंटेज में कम है, 0.7 से 1% के आसपास ही है, लेकिन इसका रोल जो है इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा है. नॉर्मली वाइट ब्लड सेल्स नंबर इज़ नियर अबाउट 4,000 to 11,000 पर microliter of the blood. The life of white blood cell is generally a few hours to a few days. The WBCs have been classified into two classes, that is granulocytes and agranulocytes. ठीक है, granulocytes and agranulocytes. तो granulocytes क्या होता है? Their cytoplasm contains granules. Granulocytes have been divided into three parts as follows. पहला इसमें उस ईसोफिल्स क्या है देख लेते एक बार. So eosinophils are basically specialized cells of the immune system. These pro-inflammatory white blood cells have a nucleus with two lobes and cytoplasm filled with about 200 large granules containing enzymes and protein. These are implicated in numerous inflammatory processes, especially allergic disorder. Eosinophils compose about 2 to 4% of the WBC. ठीक है. नेक्स्ट है eosinophilia. Basically it is a condition in which the eosinophil count is in blood cells exceeds. The symptom of eosinophilia are wheezing and breathlessness. ठीक है, breathlessness वगैरह भी हो सकता है आपको. नेक्स्ट आता है basophils. Basophil basically contain anticoagulant heparin, a carbohydrate which prevents blood from clotting in the body vessels. अगर बॉडी वेसल के ही अंदर क्लॉट हो जाएगा तो आपका जो वेसल है वो ब्लॉक हो जाएगा और आपको कुछ भी हो सकता है. दे ऑल्सो कंटेन द वैसोडाइलेटर, दैट इज हिस्टेमाइन, which promotes blood flow to the tissue. So basophil are least common of the granulocytes, representing about 0.5 to 1% of the circulating WBC. WBC की संख्या जो होती है परसेंटेज में 0.7 से 1% होती है टोटल ब्लड का, उसका भी 0.5 से लेकर 1% के आसपास होता है बेसोफिल. ठीक है, समझ में आई बात. सो क्या करता है ये क्लॉट नहीं होने देता है वेसल के अंदर ताकि ब्लड का फ्लो जो है चलता रहे. बेसोफिल कंटेन लार्ज साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुल्स. द न्यूक्लियस यूजुअली हैज़ 2 लोब्स. 2 लोब क्या क्या है इसमें? 2 लोब्स होते हैं इसमें बेसिकली. नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स आर नोन एज द मोस्ट abundant type of granulocytes and most abundant, that is 60 to 65% of WBC. They form essential part of the innate immune system. Neutrophils help heal damaged and resolved infection. Neutrophils level in the blood increase naturally in response to the infection, injury or other type of infection. Neutrophil contain the nucleus divided into 2 to 5 lobes. Next है agranulocytes. Agranular cells are noted by absence of granules in their cytoplasm. They are of 2 types, that is lymphocytes or monocytes. Lymphocyte क्या होता है? Lymphocyte are one of the body's main type of immune cell. The 2 main types of lymphocytes are Bravo lymphocytes and T lymphocytes. B lymphocytes make antibodies and T lymphocyte help kill tumor cells and help control immune response. ठीक है, ट्यूमर सेल्स को मारने का काम करता है T lymphocyte. T lymphocyte cell and B lymphocyte cells derive their names from the organ in which they develop. जैसे कि T cells develop in the thymus and B cell in mammals develop in the bone marrow.
in adult or liver in the fetuses. In mature individual, development of new T cells in the thymus slow down and T cell numbers are maintained through division of mature T cells in spleen and lymph nodes. New B cells, on the other hand, are continually produced from the bone marrow. Monocytes क्या होता है? So monocytes is a type of immune cell that is made up in the bone marrow and travels through the blood to tissue in the body where it becomes macrophage. Macrophages surround and kill the microorganism, ingest foreign material, remove dead cells and boost immune system. Monocytes are the largest in all WBCs. Leukemia is a cancer of blood or bone marrow. It leads to overproduction of abnormal white blood cells and the part of immune system which defends the body against infection. अब देखेंगे ब्लड प्लेटलेट्स. नेक्स्ट देखते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, दैट इज thrombocytes. Platelets are basically tiny blood cells formed in the bone marrow. Platelets have no cell nucleus, इसमें सेल न्यूक्लियस नहीं होता है. They live up for 8 to 10 days. ए नॉर्मल प्लेटलेट काउंट जो होता है बॉडी में, हमारी बॉडी में 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर होता है. इससे नीचे आता है तो वो डेंजरस हो जाता है. द रिस्क फॉर स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग डेवलप्स इफ प्लेटलेट्स काउंट बिलो 10,000 to 20,000. ठीक है, इसके नीचे आते ही बहुत खतरा हो जाता है. आपकी बॉडी में अगर कट लग जाए तो पूरा जो है ब्लड जो है लीक हो जाएगा आपकी बॉडी से. ठीक है, पूरा गिर जाएगा क्योंकि क्लॉटिंग नहीं होगी. द प्लेटलेट्स हेल्प बॉडी इन फॉर्मिंग क्लॉट्स टू स्टॉप द ब्लीडिंग. नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स. इन ह्यूमन एडल्ट द बोन मैरो एलोन प्रोड्यूसेस ऑल ऑफ द RBC. ठीक है, बोन मैरो में होता है. दैट इज 60 to 70% ऑफ द WBC एंड all the platelets. The bone marrow and lymphatic tissue, particularly the thymus and spleen and the lymph node, produce the lymphocytes, that is 20 to 25% of the WBC. Monocyte जो होता है 4 to 8% of the WBC होता है. These are basically produced by the reticuloendothelial tissue of the spleen, liver, lymph node and other organs. तो थोड़ा सा ये पिक्टोरियल डायग्राम देख लीजिए ह्यूमन ब्लड का. इसमें क्या क्या चीज़ें होती है थोड़ा सा देख लीजिए. सबसे पहले देखिए ब्लड में जो है प्लाज्मा 55% होता है और ब्लड कॉर्पुल्स जो होते हैं वो होते हैं 45%. वाटर होता है इसमें प्लाज्मा में 91%. ऑर्गेनिक मैटर होता है और इनऑर्गेनिक मैटर भी होता है. अब जो ब्लड कॉर्पुल्स होते हैं उसमें प्लेटलेट्स होता है, उसी में RBC होता है और उसी में WBC भी होता है. अब इसमें WBC को 2 भागों में बांटा जा सकता है, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स. ग्रेनुलोसाइट्स में जो होते हैं उसमें 3 चीज़ें होते हैं बेसिकली. एक होता है ईसोफिल्स, बेसोफिल और फिर न्यूट्रोफिल. और एग्रेनुलोसाइट्स में 2 तरीके के होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं और मोनोसाइट्स होते हैं. ठीक है, ये आपका एक पिक्टोरियल डायग्राम आपने देखा. अब हम देखते हैं ब्लड ग्रुप क्या होता है. सो ब्लड ग्रुप बेसिकली पहले तो लोगों को पता नहीं होता था. ब्लड ग्रुप ये डिस्कवर हुआ है लैंडस्टेनर के द्वारा 1900 में. ब्लड ग्रुप इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड absence of antibodies and inherited antigenic substance. The antigen is present on the surface of the RBC while antibody is present in the plasma. The antigen is a glycoprotein. It is of 2 types, that is antigen A and antigen B. 2 तरीके के होते हैं, antigen A and antigen B. In the absence of antigen, a special type of protein is found in the plasma known as antibodies. It is of 2 types, that is antibody A and antibody B. On the above basis, the human blood group has been classified into 4 group. 4 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है. कौन कौन सा देख लीजिए. ग्रुप एक तरफ है देखिए ब्लड ग्रुप, दूसरे तरफ कौन सा एंटीजन है, कौन सा एंटीबॉडी है, रिमार्क्स दिया गया है. तो ब्लड ग्रुप ए जो है उसमें एंटीजन होता है A और एंटीबॉडी होती है छोटा वाला B.
ब्लड ग्रुप बी जो होता है उसमें बी एंटीजन होता है छोटा वाला, ए इसमें एंटीबॉडी होता है। देखो अपोजिट हो जाता है ये। ए बी में दोनों होते हैं एंटीजन, ए और बी दोनों होते हैं, और ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी इसको बोलते हैं। और ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, इसमें एंटीबॉडी ही होता है, एंटीजन नहीं होता है। ए और बी एंटीबॉडी होता है इसमें, तो इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, देर इज एन agglutination reaction between similar antigen and antibody. For example, antigen A agglutinates the antibody A, and antigen B agglutinates the antibody B. The transfusion can be considered safe as long as the serum of recipient does not contain antibody for the blood cell antigen of the donor. Due to the absence of antigen in blood group O, it is universal donor, and due to the absence of antibody in blood group AB, it is a universal recipient. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एंटीसिपिएंट। सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन चार्ट देखेंगे। ठीक है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन चार्ट देखिए। डोनर ग्रुप ए अगर है तो वो किसको दे सकता है, ए को ही दे सकता है, बी को नहीं दे सकता। ए बी को भी दे सकता है बट ओ को नहीं दे सकता। बी अगर है तो वो बी को ही देगा और ए बी को देगा, बाकी इन दोनों को नहीं देगा। ए बी है तो सिर्फ और सिर्फ ए बी को ही देगा, और ओ है तो किसी को भी दे सकता है, ये किसी को भी दे सकता है, डोनर हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर। According to Bernstein, blood group A, B, O are inheritable trait of the human, which passes to progeny in the accordance with the Mendel's law of inheritance. ठीक है, मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के हिसाब से ये जाता है। अब देख लो ब्लड ग्रुप अगर पेरेंट का क्या क्या होगा, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है और क्या क्या इम्पॉसिबल है होना। अगर दो पेरेंट है, दोनों का अगर ओ है ब्लड ग्रुप, तो उसका बच्चा भी बहुत ज़्यादा चांस है कि ओ हो सकता है। इम्पॉसिबल है कि वो ए बी या ए बी दोनों हो, तो दोनों ओ हो तो उनका बच्चा भी ओ ही होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, और अगर ओ और ए हो, मान लो कि पेरेंट में ओ और ए निकले दोनों, एक में ओ है और दूसरे में ए है, तो उनकी पॉसिबिलिटी है कि ओ और ए टाइप के ही होंगे बच्चे, ए और बी भी नहीं होंगे। ए है ओनली तो ओ और ए हो सकते हैं, बी और ए भी नहीं हो सकते। ओ बी है तो ओ और बी हो सकते हैं, ए और ए भी नहीं हो सकते। बी है तो ओ बी हो सकता है, ए और ए भी नहीं हो सकता है। और ए बी है तो ओ हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए भी हो सकता है। चारों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अगर ओ और ए बी है तो ए बी हो सकता है, ओ और ए बी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी आप देख सकते हो, और भी है आगे भी। ए और ए बी है मान लो पेरेंट, तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ नहीं हो सकता। बी और ए बी है तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ नहीं हो सकता। ए बी भी है तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे आर एच फैक्टर। सो बेसिकली इन 1937 Landsteiner and Wener discovered another antigen in the blood of monkey, that is rhesus. Hence the name Rh factor was given to this antigen. Rh factor is an inherited protein found on the surface of RBC. ठीक है, RBC के सरफेस पे ये पाया जाता है। If blood has that protein, the blood is Rh positive, and if blood lacks that protein, the blood is Rh negative. Rh positive is most common blood type. During blood transfusion, the same Rh factor must be considered to avoid एग्लूटिनेशन। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन में सेम आर एच फैक्टर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विथ कंसिडरेशन ऑफ आर एच फैक्टर द यूनिवर्सल डोनर इज ओ नेगेटिव। ठीक है, ओ नेगेटिव होगा तो यूनिवर्सल डोनर होगा, और यूनिवर्सल रिसिपिएंट जो होगा वो ए बी पॉजिटिव होगा, ए बी पॉजिटिव होगा ब्लड ग्रुप, तभी यूनिवर्सल रिसिपिएंट होगा वो। नेक्स्ट है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या है।
Erythroblastosis fetalis, also known as hemolytic anemia, is a serious medical condition that most commonly result from the maternal fetal blood type RH factor incompatibility की वजह से होता है ये. If a woman who is RH negative and father who is RH positive conceive a child, the fetus may be RH positive. This can lead to RH incompatibility and pregnancy complication. If mother blood and fetus blood mixes, mother body will start to make antibodies that can damage fetus blood cell RBC. This could cause the baby to develop severe anemia and other problems. Treatment option for newborn with condition include क्या हो सकता है. This condition include blood transfusion, intravenous fluid और managing breathing problems, IV immunoglobulin. ठीक है, ये ट्रीटमेंट इसमें हो सकता है. अब हमने देख लिया इसका नोट. अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस बैंक को. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मेनी टाइम्स ए हेल्दी पर्सन्स एवरेज हार्ट बीट्स इन ए मिनट. करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. 72 to 75 टाइम्स वैसे पर मिनट में बीट करता है, तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा 72. नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं आप. हार्ट रेट इज स्पीड ऑफ हार्ट बीट्स measured by number of contraction of the heart typically beats per minute. Our heart beats about 72 to 75 times a minute under the normal condition. During sleep, a slow heartbeat rates around 40 to 50 bpm is common. The cardiac cycle refers to complete heartbeat from its generation to beginning of the next beat. This frequency of cardiac cycle is described by the heart rate or expressed as beat per minute. आगे बढ़ते हैं. When does heart rest? Correct answer हो जाएगा between two beats. So each heartbeat consists of the contraction and relaxing of the heart muscle. When the heart contracts, it pumps blood through the blood vessel. When it relaxes, it draws blood into it, and it takes rest between the relaxation and contraction. ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. Which of the following is not a symptom of a heart attack? करेक्ट आंसर हो जाएगा पेन इन लेग. चेस्ट में पेन होगा तो इट इज़ ए सिस्टम ऑफ हार्ट अटैक. नोजिया होगा, स्वेटिंग होगी तब भी होगा. नंबनेंस आ जाए, एकिंग आ जाए आर्म्स में तब भी होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो विच ऑफ दीज आर टिपिकल साइन ऑफ हार्ट अटैक. करेक्ट आंसर हो जाएगा सीवियर चेस्ट पेन. करेक्ट आंसर हो जाएगा. खैर इसमें तो कई सारा हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका 1 2 4, यानी कि नोजिया, सीवियर पर्सपायरेशन, सीवियर चेस्ट पेन. करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी चेम्बर्स आर देयर इन हार्ट. टोटल 4 चेम्बर होते हैं, हमने जाना है. इन ह्यूमन, अदर मैमल्स एंड बर्ड्स द हार्ट डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर्स, दैट इज अपर लेफ्ट एंड राइट atria and lower left and right ventricles. Commonly the right atrium and ventricles are referred together as the right heart and their left counterpart as left heart. In a healthy heart, blood flows one way through the heart due to the heart valves which prevent backflow. Heart beats are caused by an electrical current that originate in the, correct answer हो जाएगा C heart. So an electrical impulse generator called sinus node sends signal from right atrium to trigger the heartbeat like a natural pacemaker. The electrical current follows a wave of pathway through the heart, causing the chamber to squeeze and relax in a steady rhythmic sequence that downs blood into the heart and pulse it out. Next देखते हैं. The pulse in human wrist beats, correct answer हो जाएगा, at the same rate as heart. ठीक है. The total volume of blood in normal adult human being is 5 to 6 लीटर. करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. बच्चों में थोड़ा कम होता है, एडल्ट में इतना ही होता है. नेक्स्ट देखेंगे. The total amount of blood present in normal human 70 kg कितना होगा, 6000 ml के आसपास होगा. करेक्ट आंसर हो जाएगा ए.
5 to 6 के आसपास होता है, बट इसमें 6000 हम लगा सकते हैं। ब्लड इज़, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सो ब्लड इज बेसिकली ए कनेक्टिव टिश्यू दैट हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा एंड नो फाइबर्स। इट फ्लो इनसाइड द ब्लड वेसल एंड इज विस्कस, चिपचिपा होता है, थिक होता है ये फ्लूइड। द फंक्शन ऑफ ब्लड इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Actually, blood carries away oxygen from the lung towards the body tissue and carries carbon dioxide from there to take towards the lungs. Which amount among the following helps in circulation of the blood? Correct answer हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसमें होगा आपका सी, इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स। So erythrocytes, that is red blood cells, may help in circulation of the blood. RBC contain hemoglobin, a protein that gives blood its red color and enables it to carry oxygen from the lungs to deliver it to the all body tissues. Oxygen is used by cells to produce energy that body needs in living, carbon dioxide as a waste product. RBC also carry carbon dioxide away from the tissue and back to the lungs. What is hemoglobin? Hemoglobin क्या है? It is a substance found in the human blood. It is a substance found in the human blood. So hemoglobin is basically protein molecules in red blood cell that carries oxygen from lungs to the body tissue and return carbon dioxide from the tissue back to the lung. Which of the following statement is not correct about the hemoglobin? Correct answer हो जाएगा, it is slightly acidic. ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। इट इज़ इन रेड कलर, इट इज़ द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल, ये भी सही है। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड अवे फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद द रेड ब्लड कॉर्पुल्स एंड विथ द हेल्प द कोड गिवन बिलो फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। आरबीसी से रिलेटेड है। They have iron, they provide red color to the blood cells, they provide immunity against certain disease। ये तो गलत हो गई, WBC का काम करता है, WBC ये काम करता है, तो करेक्ट आंसर आपका एक ही होना चाहिए इसमें। करेक्ट आंसर है सी, यानी कि 3 सब में है, बाकी सब में नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो गया सी आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हीमोग्लोबिन। इट कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड, बिल्कुल सही है। इट इज़ आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, ये भी सही है। इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीज, ये गलत है। इट इम्पार्ट्स रेड कलर टू द ब्लड, क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा 15 का डी, यानी कि 1 2 4 3 नहीं होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन बॉडी इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सब्सटेंस कंटेन आयरन, Fe, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, म्योग्लोबिन। म्योग्लोबिन इज एन ऑक्सीजन बाइंडिंग हीम protein found in the skeleton muscle tissue of vertebrates in general and in almost all mammals. It contains iron. It is distantly related to the hemoglobin. Compared to hemoglobin, myoglobin has higher affinity for oxygen and does not have a cooperative binding with oxygen like hemoglobin does. आगे बढ़ेंगे। myoglobin contain the metal, correct answer हो जाएगा iron. In which of the following creatures hemoglobin is discovered in the plasma? Correct answer हो जाएगा earthworm. So an earthworm is one of the animals that are classified in the Annelida phylum. In an earthworm, hemoglobin is dissolved in the plasma. The earthworm has closed circulatory system in which blood is confined to the blood vessels, which recirculates again and again to get maximum use of it. Due to which blood has a red color? करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर होता है। सो द रेड कलर ऑफ द ब्लड सेल इन द ब्लड इज ड्यू टू द कंबाइनिंग ऑफ ए प्रोटीन नोन एज हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। रेड ब्लड cells are also called erythrocytes, which are found only in the blood of the vertebrates.
देयर इज नो न्यूक्लियस इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड कॉर्पुल्स हैव कलर ड्यू टू, करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन. What function does blood perform in the body? करेक्ट आंसर हो जाएगा टेक्स ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट. ठीक है. सो बेसिकली ब्लड जो है वो क्या परफॉर्म करता है? ब्लड जो है मेनी फंक्शन परफॉर्म करता है. इसमें से वन ऑफ है बहुत इंपॉर्टेंट, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू एंड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द ग्लूकोज एम्यूनो न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज, एम्यूनो एसिड एंड फैटी एसिड. इसके अलावा जो है ये और भी फंक्शन प्ले करता है. एवरेज ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन 120/80 होता है. ऊपर वाला सिस्टोलिक, नीचे वाला डायस्टोलिक बोलते हैं. द ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ऑब्लिक एंड डायस्टोलिक ऑफ हेल्दी मैन इज 120 mm एंड 80 mm. करेक्ट आंसर ए हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द ब्लड प्रेशर? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्फाइग्मोमैनोमीटर. करेक्ट आंसर सी हो जाएगा. सी इसका सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द मेजरिंग ब्लड प्रेशर? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा स्फाइग्मोमैनोमीटर. द ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140 mm Hg. इन दिस स्टेटमेंट Hg refers to, करेक्ट आंसर हो जाएगा मरकरी. मरकरी. राइट आंसर विल बी मरकरी. Hg is the symbol of mercury, a chemical element. It is used in the thermometers, barometers, sphygmomanometers and other devices. A sphygmomanometer is a device used to measure the blood pressure. आगे बढ़ते हैं. When a person becomes older, his blood pressure generally, correct answer हो जाएगा, increases. The cause of high blood pressure are not known, but several factors and conditions may play a role in the development, including smoking, being overweight or obese, lack of physical activity, too much salt in the diet, too much alcohol consumption, और stress, old age, genetics, family history etc. ये सब हो सकता है. क्रोनिक किडनी डिजीज, एड्रीनल, थायराइड, ये सब भी हो सकता है. ब्लड प्रेशर ऑफ 4 पर्सन गिवन बिलो दिया हुआ है. मिस्टर एक्स का इतना है, मिस्टर एक्स का अगेन, मिस्टर वाई का इतना. तो इसमें पूछेगा कि आइडियल कौन है, तो ये वाला है मिस्टर वाई वाला 120/80. द ब्लड हुज ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल. करेक्ट आंसर हो जाएगा डी मिस्टर वाई. हियर एक्सप्लेनेशन देख सकते हो. द ब्लड प्रेशर इन आवर बॉडी इज, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ग्रेटर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इसीलिए हम उसको बियर कर पाते हैं. So the normal atmospheric pressure is 760 mm of Hg, but the normal human blood pressure is around 120/180 mm Hg only. So actually, when a doctor measures our blood pressure, the measurement is done with respect to human atmospheric pressure. This means that our blood pressure is 120 mm Hg more than that of the atmospheric pressure of that place. On the other hand, atmospheric pressure is measured with the respect to the vacuum, so that the blood pressure of our body will be 760 plus 120 is equal to 880 Hg with respect to vacuum. Blood grouping was discovered by, correct answer हो जाएगा डी लैंडस्टेनर. 1900 में लैंडस्टेनर ने किया था इसका खोज. RH फैक्टर भी इसी ने खोजा था. RH फैक्टर डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम टाइप ऑफ, एक्चुअली बंदर से था, मंकी से था. ये एप है ऑप्शन में, मंकी भी है, तो मंकी इसका सही आंसर हो जाएगा. द ब्लड ग्रुप ऑफ यूनिवर्सल डोनर बी ओ हो जाता है इसका. ठीक है, ओ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. फॉर ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच ग्रुप ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर? तो ओ ग्रुप होता है. करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. ए पर्सन ऑफ विच ग्रुप कैन बी यूनिवर्सल डोनर? तो इसका भी सही आंसर ओ ही होगा, ओ ग्रुप. एसर्शन और रीजन वाला सवाल देख लेते हैं. एसर्शन क्या कहता है? एसर्शन में कहा गया है पीपुल विथ ए बी ब्लड ग्रुप आर यूनिवर्सल रिसिपिएंट. बिल्कुल सही है. रेड ब्लड सेल ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी हैज़ नो एंटीजन एंड सो एग्लूटिनेशन डज नॉट अकर विथ एनी अदर ब्लड ग्रुप. तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका देख लेते हैं. करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि ए ट्रू है और आर फॉल्स है. ए ट्रू है, आर फॉल्स है. ठीक है, आगे बढ़ेंगे.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लो। ब्लड ग्रुप ए बी इंडिविजुअल्स have both A and B antigens on the surface of their RBC and their blood plasma does not contain any antibody. Therefore, an individual with type AB blood can receive blood from any group, with AB being preferable, but cannot donate blood to any group other than AB. They are known as universal recipient. Blood group AB can accept blood from a person of which group? तो ये ले सकता है एनी ग्रुप, क्योंकि यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है ये। द ए पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप इज समटाइम्स कॉल्ड ए यूनिवर्सल रिसिपिएंट बिकॉज ऑफ, करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैक ऑफ बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन हिज बॉडी। नेक्स्ट देखिए, ए मैन having a blood group met a serious road accident and the doctors advised for blood transfusion. The relatives were asked to donate blood, whose blood groups were found to be as follow. करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। डी यानी कि 1, 3 and 4, 1, 3 and 4। ठीक है। A person meets with an accident and needs a blood transfusion, but there is no time to check his blood group. Which of the following blood group could be given to him? ओ नेगेटिव होना चाहिए दोस्तों, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ ग्रुप, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बी, बी में दे रखा है ओ, ठीक है, ओ नेगेटिव ही है, एक्चुअली ये ओ नेगेटिव ही है, छोटा सा दिख रहा होगा यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए मैन हुज ब्लड ग्रुप इज नॉट नोन मीट्स विथ ए सीरियस एक्सीडेंट एंड नीड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, इसका भी वही होगा ओ आर एच नेगेटिव। A married couple adopted a male child. A few years later, twins boy were born to them. The blood group of couple is AB positive and O negative. The blood group of three sons is A, B and O positive. The blood group of the adopted son क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा A, O पॉजिटिव, क्योंकि O पॉजिटिव, A, B और O अगर हो पेरेंट तो O पॉजिटिव हो ही नहीं सकता बच्चा, तो यानी कि वो एडॉप्टेड वाला है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। थोड़ा सा ये रीजनिंग टाइप का भी सवाल है, आईएएस के प्री में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज़ ए, मदर इज़ ओ, देन व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ सन? ए और ओ हो तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ होगा उसका बच्चा, बहुत हाई चांस है। नेक्स्ट देखते हैं, मदर फीटस RH blood type incapability problems can occur if the mother is dash and her fetus is dash. Correct answer is if mother is RH negative and fetus is RH positive, उस केस में जो है RH blood type incapability problem हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द pH लेवल ऑफ द ब्लड? तो pH लेवल जो होता है ब्लड का वो होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। ये अल्कलाइन नेचर का होता है, ठीक है, अल्कलाइन नेचर का होता है। तो pH वैल्यू ऑफ ब्लड 7.4, इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, सी हो जाएगा इसका। द pH वैल्यू ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी 7.4, इसका भी सी हो जाएगा। एन एंटीजन इज ए सब्सटेंस विच, करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। एन एंटीजन इज ए सब्सटेंस विच, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रिगर्स द इम्यून सिस्टम। व्हाट इज द बेसिक फीचर ऑफ एंटीजन? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इट इंड्यूसेस फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। विच ऑफ द फॉलोइंग helps us in protecting from the infection? करेक्ट आंसर हो जाएगा WBC, WBC। द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल इज, करेक्ट आंसर हो जाएगा डेवलप रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द डिजीज, यानी कि इम्यूनिटी को बिल्ड करना। एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड इन ब्लड प्लाज्मा बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? करेक्ट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। द इम्यूनिटी डिफेंस इज मोस्टली रिलेटेड विथ, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लिम्फोसाइट्स, lymphocytes. The viscous nature of human blood is due to, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्रोटीन इन द ब्लड, प्रोटीन की वजह से होता है। सो द प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ब्लड विस्कोसिटी आर हेमाटो
Crit and plasma viscosity. Plasma's viscosity is determined by the water content and macromolecular components. So these factors that affect blood viscosity are the plasma protein concentration and types of protein in the plasma. The diameter of white blood corpuscles in human blood body is, करेक्ट आंसर हो जाएगा A 0.007 mm. इन पैथोलॉजी एक्सेस ऑफ वाइट WBC कह सकते हैं इन ब्लड इज कॉल्ड, करेक्ट आंसर हो जाएगा ल्यूकीमिया. ये कैंसरस भी हो सकता है, कैंसर ही होता है ये, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी बोलते हैं. इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर फॉर्म्ड RBC, करेक्ट आंसर हो जाएगा D बोन मैरो. बोन मैरो में फॉर्म होता है. नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ WBC एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC टेक्स प्लेस इन, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्प्लीन. करेक्ट आंसर हो जाएगा स्प्लीन. ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है तो इसको नहीं पढ़ूंगा मैं. लिम्फोसाइट्स सेल्स आर फॉर्म्ड इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी. लिम्फोसाइट कहाँ पे बनता है? स्प्लीन में बनता है. इन विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी आर लिम्फोसाइट फॉर्म, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्प्लीन. इसका भी वही आंसर हो जाएगा स्प्लीन. नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर ही था शायद. आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड टू हार्ट आर कॉल्ड, सही आंसर हो जाएगा कोरोनरी आर्टरीज. कोरोनरी आर्टरीज. विथ विच ऑफ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस थ्रोम्बिन इज एसोसिएटेड विथ द ब्लड क्लॉटिंग. So basically thrombin is an enzyme that presides over the conversion of a substance called fibrinogen to fibrin, which promotes blood clotting. The enzyme which takes part in changing fibrinogen to fibrin when blood clots are formed, correct answer हो जाएगा thrombin. Percentage of water in plasma बहुत ज़्यादा होता है 90%. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू ब्लड इन ए नॉर्मल पर्सन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इसमें हो जाएगा द ब्लड हैज़ मोर प्लेटलेट्स दैन WBC, करेक्ट आंसर हो जाएगा D. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. एसर्शन और रीजन वाला सवाल है. एसर्शन में कह रहा है एलम इज अप्लाइड टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम कट्स. ब्लड इज ए कोलाइडल सिस्टम containing colloidal particles. The aluminum ions of alum have high coagulating power, so the blood gets coagulated. तो दोनों सही है और जो रीजन है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा A. नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट सवाल है ये. साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल ब्लड दैट इज ए काइंड ऑफ प्लास्टिक ब्लड विच कुड बी गिवन टू एनी पेशेंट रिगार्डलेस ऑफ हिज ब्लड ग्रुप, करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन. Scientists from the University of Sheffield, Britain are developing an artificial plastic blood which could act as a substitute for real blood in emergency situation. The plastic blood have a huge impact on military application in war zone. Because the artificial blood is made from the plastic, it is light to carry, does not need to be kept cool, can be kept longer and easy to store. Doctors could store the substitute as a thick paste in the blood bag and then dissolve it in the water just before giving it to the patient, meaning it's easier to transport than the blood. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा B ब्रिटेन. ओके दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ जो कि होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम. तब तक के लिए नमस्कार.